सबके बीच अब सवाल ये उठता है कि जब रास्ते पर लगी बैरिकेडिंग हटा दी गई है तो बातचीत पर लगी बैरिकेडिंग कब हटेगी? वो दीवार हटा रहे, जो उन्होंने दीवार चीनी थी वो हटा रहे, और रास्ते खुलेंगे भाई। हम भी अपनी फसल बेचने पार्लियामेंट पर जाएंगे, रास्ते खुलेंगे तो जाएंगे हम भी। और संयुक्त मोर्चा क्या फैसला करेगा उस पर करेंगे। रास्ते तो खुलने ही चाह, हम भी तो 11 महीने से बैठे के हमें दिल्ली जाना था, नहीं जाने दिया। फसल बेचेंगे अपनी, हमारे ट्रैक्टर जाएंगे पहले दिल्ली, ट्रैक्टर जाएंगे। इन रास्तों को लेके कई बार किसानों के संगठनों पे आरोप लग रहे थे कि अभी हमारे पे कोई आरोप नहीं लगने ना, हमने रास्ते रोक रखे। ठीक है। हम तो टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैफिक बहाली की जो कवायद है अब वो शुरू कर दी गई है। चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। शिव सिंह जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संयोजक हैं संयुक्त किसान मोर्चा से। विमल सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इनके अलावा संदीप त्रिपाठी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस समय हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। शुरुआत आपके साथ करना, जवाब दीजिए ना आप कि अब बातचीत का रास्ता भी अब खुलेगा। मैं आपका जवाब लूंगी, अन्य मेहमानों का भी एक बार रुख कर लेते हैं। शिव सिंह जी, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा कि चलिए आप लोगों ने सहयोग दिया, आज पुलिस वहां पहुंची, रास्ते खुलवाए गए हैं, आप लोगों से बातचीत भी की गई, आपका सहयोग रहा रास्ते खुलवाने में। अब बातचीत में सहयोग किस तरीके से निभाएगा संयुक्त किसान मोर्चा या अन्य जो किसान संगठन इस समय धरने पर बैठे हुए हैं? आदरणीय पल्लवी जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अभी हमारे भाजपा के साथी बार बार राकेश टिकैत का राग अलाप रहे थे, तो इनके जहन में जिस तरह से मोदी राज में सिर्फ मोदी जी का कानून चलता है, बाकी सारे लोग कठपुतली बनकर नाचते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग कर रहे थे। मैं बहुत देर से बात सुन रहा था। लेकिन पल्लवी जी, मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो देश का जो ये किसान आंदोलन है, कि मोदी बनाम आम अन्नदाता का आंदोलन है, आम जनता का आंदोलन है। कि इस कानून से पूरे देश का किसान, मजदूर, आवाम पीड़ित। रही बात बैरिकेडिंग की, तो जब प्रथम दिन से ही, आंदोलन के प्रथम दिन से ही किसान शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली जाना चाहता था, अपनी और कष्ट सरकार के समक्ष रखना चाहता था। हाँ। लेकिन हरियाणा की पुलिस ने, हरियाणा सरकार के इशारे पर और दिल्ली की पुलिस ने किसानों को रोक करके बैरिकेड के घेरे में कर दिया, और जब किसान अपनी पीड़ा बताने दिल्ली नहीं जा पाया तो वह वहीं पर, जहां पर उसको रोका गया सड़क पर, वही सड़क पर वो धरने में बैठ गया। 11 महीने से निरंतर किसान आंदोलित है। 700 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। 11 दौर की बात हो चुके, बात बेनतीजा रही, क्योंकि सरकार का जो रवैया है बात करने का, वो पूरा देश जानता है सरकार किस तरह से बात करना चाहती है। लेकिन किसान इस देश के साथ है, और ये इस देश के नागरिक किसान के साथ है। हमने ना तो कभी आवागमन बाधित किया, ना हमने स्वयं केले गड़वाई, न गड्ढे खुदवाए। अभी मैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी का बयान सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हमने जो बैरिकेड्स लगाए थे उसको हम हटा रहे हैं, ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो इसमें बार बार राकेश टिकैत जी की बात करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, और इसको राजनीतिक टूल देने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे बीजेपी के साथी बोल रहे थे फंडिंग हो रही है, क्या तमाशा है। अब हम आपकी पोल खोलने लगेंगे तो आप किस तरह की फंडिंग से आप देश चला रहे हैं। अडानी अंबानी की गोद में सोने वाले लोग हैं। तो जी बताइए शिव सिंह जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कह रहा था कि ये राजनीति से प्रेरित किसान आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन देश की आजादी का आंदोलन है, देश की रोटी बचाने देश की आजादी। सर, देश तो आजादी है, आप
आपको आपका एक किसान संगठन या यूं कहें कि तमाम जो किसानों को एक कानून से दिक्कत है, तो उसमें देश की आजादी कहां से बीच में आ गई? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए प्लीज। आदरणीय पल्लवी जी, मैं बता रहा हूँ, जब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भी देश के किसानों ने आंदोलन किया था, तो उस समय 2-3 दिन में सरकारें झुक जाती थी और फैसले हो जाते थे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये आजादी का आंदोलन है। अंग्रेजों से भी बदतर बुरे हालात इस देश में पैदा है। 11 महीने से देश का किसान, अन्नदाता, गरीब मजदूर आंदोलित है और ये सरकार कुंभकर्ण की नींद पर सोई हुई है। सरकार को कोई मतलब नहीं होता है। सरकार जहां चुनाव हो रहे हैं, सरकार वहां काम कर रही है। सरकार राजनीति पर आमादा है। सरकार को किसानों की पीड़ा से लेना देना है। किस तरह के कानून बनाए गए, किसान क्यों अपनी पीड़ा आपका व्यक्त कर अगला रहा है? कदम ये है कि आप जो है संसद के बाहर जाकर मंडी लगाएंगे, संसद के बाहर अब आप अपनी फसलें बेचेंगे, जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे हैं। इस पर मैं आपका रिएक्शन लूंगी, उससे पहले संदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, अभी ये चलता रहेगा। शिव सिंह जी, पल्लवी जी बता देना चाहते ठीक है, मैं एक बार शिव सिंह जी का रिएक्शन ले लेती हूँ। शिव सिंह जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही। बताइए सर, अब आपका अगला पड़ाव संसद है। संसद में संसद कोई किसी की बकौती तो है नहीं। हम ही लोगों ने सांसदों को चुन करके संसद भेजा है और इसलिए भेजा है कि ये हमारे लिए अच्छे कानून बनाएंगे, देश चलाएंगे अच्छे ढंग से, देश की पीड़ा को समझेंगे, कष्ट को समझेंगे। लेकिन ये तो पूरी तरह से तानाशाह हो चुके हैं। इसलिए हमें तो हम जिस दिन चाह लेंगे तो हमें ये संसद जाने से नहीं रोक सकते हैं और संसद हम जाएंगे। हम तो अभी प्रेम से बात कर रहे रोका हैं। तो उन्होंने आपको दिल्ली जाने से 26 जनवरी को भी नहीं था। रोका तो आपको अभी तक इन बॉर्डर्स पर बैठकर आंदोलन करने से भी नहीं है। तो संसद जाने से भी आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन वहां पहुंचने के बीच में जो उपद्रव फैलता है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम ये माने, जैसा संदीप जी कह रहे थे, कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार और प्रशासन की होगी, संगठनों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? जब हम शांतिपूर्ण ढंग से बात कर रहे हैं, हम 11 दौर की बात में आप सशर्त बात करने के लिए तैयार हैं। आप किसानों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम अपना एजेंडा लेकर के जाते हैं, जिसको लेकर हम 11 महीने से आंदोलित हैं। शिव सिंह जी, मेरे हिसाब से एजेंडा तो अब क्लियर है ना कि 3 काले कानून रद्द करो। बातचीत का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस कानून रद्द कर दो। कृषि मंत्री भी ये बोल रहे हैं कि हम सशर्त बात करेंगे, लेकिन बिल वापसी पर हम बात नहीं करेंगे। हम एमएसपी पर बात करेंगे। किसान अपनी मांग लेकर के आए, लेकिन किसानों की तरफ से जो आ रहा है बात करने, उनकी बात हमको समझ में आ नहीं रही। ये कृषि मंत्री का बयान है, ये केंद्रीय नेताओं का बयान है। आपने कानून बनाया और आपको ही समझ में नहीं आ रहा कि किसान कौन सी पीड़ा बता रहा है। आपने अंधेरे में कानून बनाया और आपने किसानों तक से पूछने का काम नहीं किया। कोई उसमें मत विभाजन नहीं कराया, बहस नहीं कराया। हमने कौन सा अर्जी दिया था, एप्लीकेशन दिया था किसानों ने कि साहब ये किसान जो कानून देश में पूर्व से लागू है, ये बहुत खराब है, हमें अच्छा कानून दे दीजिए। कौन आवेदन लेके गया है? आप मांगने पर तो कुछ देते नहीं हैं और जबरदस्ती कानून थोपने का काम किए। अभी हमारे साथी बार बार बोल रहे थे ये घटनाएं हुई, ये यहाँ रेप हुआ, लेकिन मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। पूरे देश का आंकड़ा उठा लीजिए, जो बड़े बड़े रेप की घटनाएं हुई हैं, सब में कहीं न कहीं भाजपा के लोग उसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, या उनके नेताओं का उनको बरदहस्त प्राप्त है। आप मैं लखीमपुर खीरी की घटना बता दूं, आप बार बार आज तक अजय मिश्रा की गिरफ्तारी नहीं हुई, बर्खास्तगी नहीं हुई और उनका जो लड़का बंद है उसको जेल में सेवाएं दी जा रही हैं, जांच प्रभावित की जा रही है। हम मांग कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्तमान जो हमारे जस्टिस हैं, उनके मार्गदर्शन में उनके जांच कराई जाए। आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप कौन सा कानून देश में लाना चाहते हैं, किस तरह से देश को चलाना चाहते हैं? पूरा देश आज बर्बादी की कगार पर है। आपने दिवाला निकाल दिया पूरे देश का। ये दीपावली आने वाली है, इस देश का किसान आंदोलित है, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है।
बॉर्डर पर किसान बैठा है और उनके घरों के लोग शहीद हो गए, वो कैसे दीपावली मनाएगा? आप जश्न मनाया जाएगा दीपावली को, राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की परिकल्पना, आप भाजपा के साथ ही बैठे हैं, क्या राम राज्य की परिकल्पना यही है कि हमारे देश का अन्न पैदा करने वाला किसान सड़कों पर मर जाए, सड़कों पर शहीद हो जाए, उनके खिलाफ काले कानून बनाए, उनको प्रताड़ित करें, श्रमिकों के खिलाफ कानून बनाए, इस बेकदर महंगाई से देश को प्रताड़ित करें? क्या यही राम राज्य है? यही राम राज्य की परिकल्पना है? तो इस तरह से देश चलने वाला नहीं है। और हम तो कह रहे हैं कि हमारा बॉर्डर का आंदोलन भी मजबूत है और हम दिल्ली भी जाएंगे। हम अभी शांतिपूर्ण तरीके से बात कर रहे हैं, शांतिपूर्ण निवेदन कर रहे हैं सरकार से। सरकार को चेत जाना चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत में भी आंदोलन होते थे, त्वरित जो है फैसले लिए जाते थे। बताया जा रहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक को लेकर भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी। एक बार संदीप त्रिपाठी जी का रुख कर लेते, उसके बाद विमल जी मैं आपके पास आऊंगी। संदीप त्रिपाठी जी बताइए।